नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए जो है रक्षक बैच स्टार्ट किया और जिसमें जो है हम संविधान का सिलेबस जो है कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का संविधान सभा। और संविधान सभा की जो है पहली क्लास है और पहली क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है हम जानेंगे, यानी हमने जो है यूपी होमगार्ड 2025 के लिए जो है रक्षक बैच स्टार्ट किया और इसमें जो है हम इन सभी के लिए जो है पॉलिटी का सिलेबस जो है कवर करने वाले हैं। अब ये देखेंगे सिलेबस में जो है कौन कौन से टॉपिक जो है हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो है सिलेबस देखने वाले हैं और उसके बाद जो है हम आज का टॉपिक जो है शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सा सिलेबस है। संविधान सभा के बारे में जानेंगे, संविधान का निर्माण कैसे कैसे जो है संविधान का निर्माण किया गया था, अनुसूचियाँ जानेंगे, संविधान के स्रोत, उद्देशिका या प्रस्तावना, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता के बारे में जानेंगे, मूल अधिकारों के बारे में जानेंगे, राज्य के नीति एवं निदेशक तत्वों के बारे में जानेंगे, मूल कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका के बारे में जानेंगे, संसद के बारे में जानेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता के बारे में जानेंगे, राज्यपाल के बारे में जानेंगे, राज्य विधानमंडल के बारे में जानेंगे, न्यायपालिका के बारे में, स्थानीय स्वशासन के बारे में जानेंगे, निर्वाचन आयोग के बारे में, लोक सेवा आयोग के बारे में, राजभाषा, केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध, आपात उपबंध, संविधान संशोधन और भारत का संवैधानिक विकास, इन सभी के बारे में जो है हम अच्छे से जानेंगे। यह है हमारा सिलेबस। याद रखें दोस्तों। अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, संविधान सभा, जो कि आज की हमारी पहली क्लास होती है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, संविधान सभा की जो है आज की हमारी पहली क्लास हो जाती है। तो अब संविधान सभा पढ़ने से पहले जानेंगे संविधान सभा यानी जो संविधान सभा है, इसका विचार यानी आइडिया जो है सबसे पहले किसने दिया था। यानी एक ब्रिटेन के कानूनविद हुआ करते तो सर हेनरी मैन, तो इनके द्वारा जो है एक विचार आया था, यानी संविधान बनाने के लिए जो है एक संविधान सभा का होना जरूरी है। तो ये विचार जो है संविधान सभा का किसके द्वारा दिया गया था, सर हेनरी मैन के द्वारा दिया गया था, जो कि ब्रिटेन के कानूनविद थे। और इसका गठन यानी फॉर्मेशन जाने किसने किया था, तो अमेरिका व फ्रांस ने जो है इसका गठन जो है किया था। और यहाँ पर दोस्तों बात आती है भारतीय संविधान का मॉडल जो है कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस देश से जो है लिया गया है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, संविधान सभा का विचार या आइडिया जो है सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, सर हेनरी मैन के द्वारा। सर हेनरी मैन के द्वारा दिया गया था, जो कि एक ब्रिटेन के कानूनविद जो है थे। याद रखेंगे। इसका गठन यानी संविधान सभा का गठन यानी फॉर्मेशन जो है सबसे पहले किसने किया था, अमेरिका व फ्रांस के द्वारा। याद रखें दोस्तों, अमेरिका व फ्रांस में जो है किया गया था। अब यहाँ पर दोस्तों नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिख लेते हैं, भारतीय संविधान सभा का मॉडल, यानी भारतीय संविधान सभा का मॉडल जो है कहाँ से लिया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, फ्रांस देश से जो है लिया गया था। कहाँ से लिया गया था, फ्रांस देश से। याद रखें दोस्तों, संविधान सभा का विचार जो है किसने दिया था, सर हेनरी मैन ने दिया था, जो कि ब्रिटेन के थे। और इसका गठन जो है सबसे पहले अमेरिका व फ्रांस में जो है हुआ था। और ये भारतीय संविधान सभा का मॉडल जो है किस देश से लिया गया, तो फ्रांस देश से लिया गया। ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों भारत में, यानी भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग जो है किसके द्वारा की गई थी, तो इसको देखेंगे। तो भारत में संविधान सभा की मांग की यदि बात की गई थी, तो सबसे पहले मांग की थी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। इन्होंने जो है 1895 में एक स्वराज विधेयक जो है पेश किया गया था। इसी के माध्यम से जो है 1895 में जो है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो है संविधान सभा की पहली बार जो है मांग की गई थी। याद रखेंगे। तो इसको जो है यहाँ पर लिखेंगे, भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, बाल गंगाधर
तिलक जी के द्वारा जो है की गई थी। इन्होंने जो है 1895 में एक स्वराज विधेयक जो है पेश किया था। स्वराज विधेयक के माध्यम से जो है संविधान सभा की मांग जो है की थी। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और जो है बनता है, पूर्ण स्वराज की मांग जो है सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, यानी 1921 में जो है पूर्ण स्वराज की मांग जो है किसने की थी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको भी, पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग 1921 में किसके द्वारा की गई थी, तो हसरत मोहानी के द्वारा। याद रखें दोस्तों, हसरत मोहानी के द्वारा जो है, हसरत मोहानी के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है 1921 में किसके द्वारा की गई थी, तो ये मांग की गई थी दोस्तों हसरत मोहानी के द्वारा 1921 में पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है की गई थी। याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है स्वराज, यानी स्वराज का अर्थ क्या है। स्वराज के यदि अर्थ की बात की जाए तो स्वराज का अर्थ होता है स्वतंत्रता। और स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है स्वराज शब्द का जो है सबसे पहली बार जो है प्रयोग किया गया था। और स्वराज प्रस्ताव की यदि बात की जाए तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है स्वराज प्रस्ताव जो है पेश किया गया था, तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। इसी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है स्वराज प्रस्ताव जो है पेश किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों, कांग्रेस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है स्वराज प्रस्ताव जो है पास हुआ था। याद रखें दोस्तों, यानी इसको जो है पास किया गया था। याद रखेंगे। तो इसको जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है स्वराज की। स्वराज का अर्थ होता क्या है। स्वराज के अर्थ की यदि बात की जाए तो इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। क्या अर्थ होता है, स्वतंत्रता। अब स्वराज का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था। स्वराज का प्रयोग की यदि बात की जाए, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था दयानंद सरस्वती द्वारा जो है इसका प्रयोग किया गया था। याद रखें दोस्तों, इसका जो है प्रयोग किया गया था। और कांग्रेस के किस लिखेंगे, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। याद रखें दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष थे। और इन्होंने जो है ये स्वराज प्रस्ताव को जो है पेश किया था। याद रखें दोस्तों, पेश यानी ये पास हुआ था, पास हुआ था। तो दोस्तों क्या पास हुआ था, स्वराज प्रस्ताव जो है पास हुआ था। स्वराज प्रस्ताव जो है किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पास हुआ था, तो ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है पास हुआ था। याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों, भारत में जो है प्रथम स्वराज दिवस जो है कब मनाया गया था। तो भारत में प्रथम स्वराज दिवस की यदि बात की जाए तो 26 जनवरी 1930 को जो है मनाया गया था। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कब जो है मनाया गया था। भारत में प्रथम स्वराज दिवस जो है कब मनाया गया था, तो मनाया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। याद रखें दोस्तों, यानी भारत में प्रथम स्वराज दिवस जो है कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को जो है मनाया गया था। दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, यानी जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो आज़ादी से पहले जो है भारत का स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया जाता था, 26 जनवरी को जो है मनाया जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद जो है हमारा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को जो है हमारा स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाता है। तो ये भी आपको जो है अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों 1922 में गांधी जी ने कहा था अपनी पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों के अनुसार ही जो है होगा। इसके बाद 1924 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष जो है संविधान सभा के निर्माण की मांग किसके द्वारा की गई थी, तो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है की गई थी। तो इन सभी को जो है आपको पता होना चाहिए। तो इन सभी को जहाँ पर लिख लेते हैं
तो लिखेंगे 1922 में गांधी जी ने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार ही होगा। ये किसने कहा था, याद रखें दोस्तों, यानी 1922 में गांधी जी ने कहा था अपनी पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से भारतीय संविधान जो है भारतीयों के अनुसार ही जो है होगा। इसके बाद दोस्तों 1924 की यदि बात आती है तो 1924 में जो है संविधान सभा की यानी ब्रिटिश सरकार के समक्ष लिखेंगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी। तो संविधान सभा यहाँ पर निर्माण के बारे में लिखे, संविधान सभा के निर्माण की मांग किसके द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको जो है पता होना चाहिए किसके द्वारा की गई थी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। लिखेंगे मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है की गई थी। याद रखें दोस्तों 1924 में जो है ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग जो है किसके द्वारा की गई थी, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है की गई थी। इसके 10 साल बाद यानी 1924 के बाद 1934 में जो है संविधान सभा की औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी, एम.एन. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा जो है की गई थी। और इसी औपचारिक मांग को जो है 1935 में कांग्रेस ने जो है संविधान सभा की औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग जो है बना लिया था। याद रखेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं 1934 में संविधान सभा की औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा जो है की गई थी, एम.एन. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय मतलब दोस्तों मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा जो है की गई थी। मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा जो है ये मांग जो है की गई थी। किसके द्वारा, एम.एन. रॉय या मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा जो है 1934 में संविधान सभा की औपचारिक मांग जो है की गई थी। और 1935 में जो है 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग जो है बना लिया था। आधिकारिक मांग बनाया था। याद रखें दोस्तों, यानी 1935 में जो है कांग्रेस ने संविधान सभा की औपचारिक मांग को जो है आधिकारिक मांग जो है बना लिया था। कब बनाया था तो इसको दोस्तों 1935 में बना लिया था। अब आता है दोस्तों अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव की यदि बात की जाए तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था ये भी आपको पता होना चाहिए। अगस्त प्रस्ताव दोस्तों कब आया था, 8 अगस्त 1940 में आया था। 8 अगस्त 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव जो आया था। ये किसने पेश किया था और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये किसने पेश किया था तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लिन लिथगो के द्वारा जो है पेश किया गया था। लिन लिथगो के द्वारा जो है पेश किया गया था, जो कि इस समय वायसराय थे। याद रखें दोस्तों, जो कि इस समय वायसराय थे। और अब इसकी सिफारिशें क्या क्या थी, इसकी सिफारिशों की यदि बात करते हैं तो
जो ये अगस्त प्रस्ताव आया था, किसने पेश किया था? लिन लिथगो ने पेश किया था, जो कि एक वायसराय था। इसकी सिफारिशें यानी रिकमेंडेशंस क्या क्या थी, तो इनको जो है देख लेते हैं। इसकी रिकमेंडेशन यानी सिफारिश थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों को और अधिक संख्या में जो है शामिल किया गया जाएगा। एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा और भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा ही जो है बनाया जाएगा। तो ये तीनों जो है किसकी सिफारिश थी? तो ये तीनों सिफारिशें थी दोस्तों किसकी? अगस्त प्रस्ताव की। तो यहाँ पर जो है लिख लेते हैं, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों को और अधिक संख्या में शामिल किया जाएगा। और दूसरी यदि सिफारिश की बात की जाए तो एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा। ये थी दोस्तों दूसरी सिफारिश थी। और यदि तीसरी सिफारिश की बात की जाए तो तीसरी सिफारिश क्या थी? तो इसमें कहा गया था भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी तीसरी सिफारिश थी, याद रखें दोस्तों। यानी अगस्त प्रस्ताव की सिफारिशों की यदि बात करते हैं तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों को और अधिक संख्या में जो है शामिल किया जाएगा। दूसरी सिफारिश थी एक युद्ध सलाहकार जो है समिति का गठन होगा। और तीसरी थी भारतीय संविधान जो है भारतीयों के द्वारा ही जो है बनाया जाएगा, याद रखें दोस्तों। लेकिन इस प्रस्ताव को जो है भारतीयों ने जो है रिजेक्ट जो है कर दिया था। इसके बाद आता है दोस्तों क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 23 मार्च 1942 को आया था। और कहाँ पर आया था? तो दिल्ली में आया था। इसके अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसका उद्देश्य क्या था? यानी इसके उद्देश्य की यदि बात की जाए क्रिप्स मिशन की, यानी इस समय दोस्तों सेकेंड विश्व युद्ध जो है चल रहा था और सेकेंड विश्व युद्ध में जो है भारतीयों की सहायता जो है चाहता था, इसलिए जो है ये क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था। अब पहली मुलाकात जो है क्रिप्स मिशन की किसके साथ हुई थी? गांधी जी के साथ हुई थी 24 मार्च 1942 को। इसके बाद 30 मार्च 1942 को जो है कांग्रेस से हुई थी। और कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम। अब अबुल कलाम आज़ाद। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, हिंदू सभा की तरफ से बीडी सावरकर और एम आर जयकर, सिखों की तरफ से सरदार उज्जवल सिंह और अनुसूचित जाति की तरफ से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे, याद रखेंगे। तो ये था क्रिप्स मिशन। अब इसको भी जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन कब आया था? तो ये आपको पता होना चाहिए। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को आया था। कहाँ पे आया था? तो ये आया था दोस्तों दिल्ली में आया था। कहाँ पर आया था? दिल्ली में आया था। इसके अध्यक्ष की यदि बात की जाए, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्टेफोर्ड क्रिप्स ने। स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता जो है की गई थी। अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? यानी जो क्रिप्स मिशन आया था इसका उद्देश्य क्या था? सेकेंड विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता चाहता था, याद रखें दोस्तों। भारतीयों की सहायता जो है मांगने आया था, लेकिन भारतीयों ने जो है कोई भी सहायता जो है इसको नहीं दी थी, याद रखेंगे। अब यहाँ पर इसकी पहली मुलाकात की भी यदि बात करते हैं, पहली मुलाकात यानी फर्स्ट मीटिंग जो है क्रिप्स मिशन की किसके साथ हुई थी? गांधी जी के साथ हुई थी। किसके? गांधी जी के। गांधी जी से हुई थी। कब हुई थी? 24 मार्च 1942 को जो है
गांधी जी से पहली मुलाकात हुई थी क्रिप्स मिशन की। गांधी जी से कब हुई थी फर्स्ट मीटिंग? 24 मार्च 1942 को हुई थी। और इसके बाद होती है दोस्तों 30 मार्च 1942 को कांग्रेस से। और कांग्रेस की तरफ से जो है आधिकारिक वार्ता कौन थे? आधिकारिक वार्ताकार कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस की तरफ से दो वार्ताकार थे। एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और दूसरे थे दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद थे, याद रखें दोस्तों। दूसरे कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। यदि मुस्लिम लीग की तरफ से पूछा जाए, मुस्लिम लीग की तरफ से कौन थे? मुस्लिम लीग की तरफ से थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना थे। यदि हिंदू सभा की तरफ से कौन थे? हिंदू सभा की तरफ से थे दोस्तों बी डी सावरकर। बी डी सावरकर थे। और एम आर जयकर थे। सिखों की तरफ से कौन थे? सिखों की तरफ से सरदार उज्जवल सिंह थे। सरदार उज्जवल सिंह थे। और अनुसूचित जाति की तरफ से अनुसूचित जाति की तरफ से थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, याद रखें दोस्तों। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे अनुसूचित जाति की तरफ से। तो यहाँ पर बात की जाती है दोस्तों क्रिप्स मिशन की। कब आया था? 23 मार्च 1942 को आया था दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। इसका उद्देश्य यानी एम क्या था? सेकेंड विश्व युद्ध में जो है भारतीयों की सहायता जो है चाहता था। पहली मुलाकात किससे हुई थी? गांधी जी से हुई थी 24 मार्च 1942 को। 30 मार्च 1942 को कांग्रेस से होती है। और कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद थे। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना। सिख हिंदू सभा की तरफ से बी डी सावरकर एवं एम आर जयकर। सिखों की तरफ से सरदार उज्जवल सिंह थे। और अनुसूचित जाति की तरफ से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।